Hello everyone and welcome back to Let's Talk Tip of the Day. I'm Akshara Arora. I'm interning as a homeopathic physician. और आज हम बात करेंगे बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में. Now, according to Wikipedia, बॉडी पॉजिटिविटी एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कि हम सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं. जिस तरीके से सोसाइटी एक फिजिकल बॉडी को देखती है और उसको डिस्क्रिमिनेट करती है. ये मूवमेंट एडवोकेट करता है कि कैसे हम अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर सकते हैं हर शेप में, हर साइज में, हर फॉर्म में और हर अपीयरेंस में. ये कहता है कि जो हमारी आउटर अपीयरेंस है वो किसी भी तरह से एक गेट अवे नहीं है हमारे इनर अपीयरेंस को देखने का. अब ये सब बातें करना इज प्रीटी सिंपल, बट अगर आप किसी एग्जाम्पल को जाने या देखें जिसने कि ये हर्डल ओवरकम करा है, जिसने कि अपने आप को समझा है, संभाला है और अपने आप का ख्याल रखा है, तो आपका सफर थोड़ा इजी हो सकता है. अब मैं यहाँ अपनी कहानी के बारे में भी बताना चाहूंगी. सिंस आई वॉज अ किड मुझे बहुत बुली करा गया था मेरे हाइट के बारे में, मेरे वेट के बारे में, मेरे बॉडी हेयर के बारे में. एंड द वे जनरली आई जस्ट कैरी माई सेल्फ, पीपल यूज टू बुली मी अ लॉट. और एक दो के ग्रुप्स में नहीं, 20-20, 25-25 बड़े ग्रोन अप किड्स के ग्रुप्स. ऐसे बुलिंग एपिसोड्स यूजुअली लोगों को पुश कर देते हैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में, जो कि सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं, मेंटल डिस्ट्रक्शन भी कॉज करता है. और अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो उनका एकेडमिक, घर पे, दोस्तों में, सबके साथ रिलेशंस खराब हो जाते हैं. इसको टैकल करने के लिए हमें सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है. सेल्फ रियलाइजेशन से हम आगे बढ़ के सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ते हैं. पहले आप रियलाइज करें कि आप हैं क्या, फिर आप एक्सेप्ट करें जो आप हैं, और फिर आप देखें कि आप में क्या अच्छा है और क्या बुरा है. अगर आप खुद को नहीं जानेंगे तो दूसरे भी आपको नहीं जान पाएंगे, और अगर आप खुद को जानेंगे तो आप दूसरों को बता पाएंगे कि आप क्या हैं. दूसरों को आप अपनी वैल्यू दिखा पाएंगे, और अगर दूसरे फिर भी आपकी वैल्यू कम करने की कोशिश करें तो एटलीस्ट आपको खुद को पता है कि आपकी वैल्यू क्या है. यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स. You should be able to accept your weaknesses. You should be proud of your accomplishments and restrain from boasting. हमारी सोसाइटी ने कुछ ऐसे नॉर्म्स बना रखे हैं कि अगर हमारी बॉडी एक सर्टेन टाइप की है तो हमें एक सर्टेन टाइप के कपड़े पहनने चाहिए और कुछ सर्टेन टाइप के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. या तो वो रिलीजन बेस्ड हैं, या तो वो शेप बेस्ड हैं, या तो वो कलर बेस्ड हैं. इससे बचने का जो तरीका है वो है कि आप इसको क्वेश्चन करें. इसको क्वेश्चन करें कि ये क्यों है और हम इसे क्यों फॉलो करें. अगर आप में क्वेश्चन करने की, रीजनिंग करने की, तर्क लगाने की एक एबिलिटी आ जाती है तो आप उस सोसाइटी के नॉर्म से ऊपर उठ जाते हैं. What should matter to you should be your happiness. It should be what you enjoy. आपको जो पहनना है आप पहनिए, आपको कुछ नहीं पहनना तो मत पहनिए. We should learn to be free. We should learn to respect and accept ourselves. Of course, ये मुमकिन नहीं है कि आप हर टाइम पूरी तरह से पॉजिटिव रहेंगे. देयर आर हाइज एंड लोज इन एवरी कंडीशन. एवरीवन हैज देयर लो पॉइंट्स. कोई भी पूरे टाइम 100% पॉजिटिव नहीं रह सकता. लेकिन ऐसे टाइम में आप अपने आसपास उन लोगों को देख के प्रेरणा ले सकते हैं जो कि हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो गिव अप ना करें. वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी जीते रहें और जितना अच्छा कर सके उसको उतने अच्छे तरीके से जिएं. उनको देख के आप इंस्पायर हो सकते हैं. उनको देख के आप अपने आप को उस लो फेज से निकालने का प्रयास कर सकते हैं. एट द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग, always take time to love and take care of yourself. Live your journey to the fullest and be proud of it. Be proud of yourself. And for more such tips and updates, keep following this wonderful platform, Let's Talk. #I am with you. Thank you.